तो हेलो गाइस, आगे आप लोग जिस एक्सप्लेनेशन को देखने वाले हैं वो मैंने एक्सप्लेन नहीं करा है, वो एक्सप्लेन करा है काफ़ी अच्छे यूट्यूबर एनिवर्स एक्स वाई ने। तो मैंने सोचा कि मैं इस एक्सप्लेनेशन को अपने चैनल पे अवेलेबल करवा दूं। तो आप मुझे ये बात बताइए, क्या मैंने ये चीज़ सोच के सही करा? क्योंकि उनका जो चैनल है उस पर 5 कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुका है, जिस वजह से अब उनका चैनल और उनका ये कंटेंट उनके मतलब यूट्यूब पे नहीं रहेगा। तो अब मैंने सोचा कि मैं इसे अपने चैनल पे अवेलेबल करवा दूं। उनका एक सेकंड चैनल भी है जिसको आप लोग जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो आप उसको जाके ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको इन एपिसोड्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप इन एपिसोड्स को जल्द से जल्द देख पाएँ। इसके अलावा भी आपको मेरे चैनल पे काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग कंटेंट मिलता जाएगा, जिस वजह से आपको भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और आप ज़रूर से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब हम मेन वीडियो पे चलते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है और जो अपने आप से बात कर रहा होता है और वो कहता है, मेरा नाम काजुए है और मैं 18 साल का एक लड़का हूँ और मज़े की बात यह है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है। और उसके थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसको डंप कर देती है, ये कहकर कि काफ़ी दिन हो गए काजुए, अब हम ब्रेकअप कर देते हैं। इसके बाद काजवे की हालत बहुत बुरी होती है क्योंकि उसको मुश्किल से एक गर्लफ्रेंड मिली थी और उसने उसको डंप कर दिया। फिर काजुआ डिप्रेशन में चला जाता है और वो सोचता है कि मैंने कितना ज़्यादा पैसा उस पर खर्च किया था और इवन मैंने उसके पास जाने की कोशिश भी की थी, बट उसने मुझे हर बार रोक दिया और ऊपर से उसने मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी ब्लॉक कर दिया। लगता है उसका पहले से कोई गर्लफ्रेंड होगा, हाँ, वरना वो मुझे क्यों छोड़ती। और उसके बाद ऐसे ऐसे उसको ख्याल आने लग जाते हैं। तभी उसके फ़ोन में एक ऐड आती है जिसके अंदर एक गर्लफ्रेंड को रेंट कर सकते हो आप 15,000 येन में, यानी कि 3,450 येन में, वो भी 1 घंटे के लिए। तो पहले तो काजल सोचता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा महंगा है और इन चक्करों में मुझे पढ़ना भी नहीं। फिर उसको अपनी एक्स की ध्यान आता है और फिर वो एक गर्लफ्रेंड को रेंट कर लेता है और उसके बाद वो जो करता है वो तुम समझ गए होगे और मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। My name's Kazuya Kinoshita. I'm a 20-year-old college student living on my own in Tokyo. Fun fact, I have a girlfriend. Are you Kazuya? Weep. किजुआरा रेंटल गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा होता है और वो मन मन ही सोच रहा होता है कि रेंटल गर्लफ्रेंड की जो फोटो थी ऐप में वो फेक होगी, उसने बहुत से फिल्टर लगाए होंगे और दिखने में उससे वो बिल्कुल अलग होगी। और तभी वहाँ पर रेंटल गर्लफ्रेंड आती है। उसको देखने के बाद काजुआ के होश खो जाते हैं क्योंकि रेंटल गर्लफ्रेंड काफ़ी ज़्यादा हॉट होती है और वो दोनों खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। तो मिज़ोहारा होती है, वो पूछती है कि क्या ये तुम्हारी फर्स्ट टाइम डेट है? काजुए कहता है कि हाँ मेरी है और मन ही मन मिज़ोहारा को घूर रहा होता है और कहाँ देख रहा होता है वो मैं नहीं बताऊंगा, तुम समझ जाओ यार, तुम समझदार हो। काजुआ मन मन सोच रहा होता है कि काश मिज़ोहारा मेरी रियल गर्लफ्रेंड होती ना कि रेंटल गर्लफ्रेंड। तो फिर हम लोग देखते हैं कि मिज़ोहारा काजुए से अपने चार्ज मांगती है तो मिज़ोहारा उसकी पेमेंट दे देता है और उसके बाद वे कई जगह घूमने जाते हैं। फिश ऑडिटोरियम में भी जाते हैं जहाँ पर मिज़ोहारा काजुए से पूछती है कि ये कौन सी मछली है, तो काजुआ उसके बारे में बता देता है। तो मिज़ोहारा बोलती है कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है मछलियों के बारे में। तो काजुआ मना नहीं सोचता है कि काश ये मेरी गर्लफ्रेंड होती। फिर वो कहता है कि होश में आओ काजुआ, ये तुम्हारी को रेंटल गर्लफ्रेंड है, ये तुम्हारी ओरिजिनल गर्लफ्रेंड नहीं है। तो उसके बाद जब अलविदा करने का समय होता है तो मिज़ोहारा काजुए का हाथ पकड़ लेती है और उसके बाद उसको बाय करके चली जाती है। काजुए अपने आप को सोचता है कि उसने मेरा हाथ पकड़ा, लगता है वो मुझे लाइक करती है, शायद वो मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती है। और उसके बाद वो जब घर पे जाकर रिव्यू चेक करता है मिज़ोहारा के तो उसको पता चलता है कि मिज़ोहारा हर अपने क्लाइंट का हाथ पकड़ते जाते समय तो उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो मिज़ोहारा को 1 स्टार रेटिंग दे देता है और अपने बैंक की कॉपी को देखता है और वो अपने डैड की बात याद कर रहा होता है जब उसके डैड कह रहे होते हैं कि इतने पैसे यार तुम्हें इतने में अपना काम चलाना होगा। तो काजुए मिज़ोहारा को फिर से रेंट कर लेता है, बट अब की बार काजुए मिज़ोहारा से ढंग से बात नहीं करता है, उसको हर बात पर टोंट करता है कि तुम्हें अजीब नहीं लगता कि तुम ऐसा काम करती हो। तो मिज़ोहारा बोलती है कि ये मेरी एक जॉब है और मुझे काफ़ी लोगों से मिलने में खुशी होती है, खासकर तुम जैसे लोगों से। तो फिर वे दोबारा फिश ऑडिटोरियम में जाते हैं जहाँ पर काजुए मिज़ोहारा से कहते हैं कि तुम अपनी एक्टिंग बंद कर सकती हो
तुम ऐसे बिहेवियर मत करो कि जैसे कि तुम मेरी रियल गर्लफ्रेंड हो। और ऐसे ये सब कुछ पब्लिक में कहने लग जाता है तो मिजुआरा को काफ़ी ज़्यादा इंसल्टिंग फील होती है और वो काजुए का हाथ पकड़ कर लेकर चली जाती है। तो वहाँ पर एक कोने में जाने के बाद मिजुआरा बोलती है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, पहले तुमने मुझे 1 स्टार रेटिंग दी और अब तुम मुझसे ऐसा बिहेवियर कर रहे हो। मैंने नहीं कहा था कि तुम मुझे रेंट करो, तुमने मुझे रेंट किया। और उसको चिल्लाने लग जाती है। तो काजुए मन मन में सोचता है कि ये इसका असली फेस है और फिर वो कहता है कि सॉरी मुझसे गलती होगी। तभी काजुए के फ़ोन पे फ़ोन आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी दादी है जो वो हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी है। तो उसके बाद काजुए मिजुहारा से कहता है कि तुम अपने घर पे जा सकती हो, मुझे अर्जेंटली कुछ काम आ गया है तो मैं वापस जा रहा हूँ। तो मिजुहारा बोलते हैं कि अभी तुम्हारा टाइम बचा हुआ है और मैं तुम्हें ऐसे लीव नहीं कर सकती, ये पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। तो फिर हम लोग देखते हैं कि जो काजुए की ग्रैंड मदर होती है वो कहती है काजुए के फादर एंड मदर से, क्यों यहाँ पर एडमिट कर दिया है, मैं बूढ़ी थोड़ी ना हूँ और मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर जो काजुए की ग्रैंड मदर होती है वो मिजुआरा को देखकर बोलती है कि हे तुम कौन हो, हमने तुम्हें नोटिस नहीं किया। तो जो काजुए की मोम होती है वो बोलती है कि ये काजुए की फ्रेंड है। तो काजुए की ग्रैंड मदर होती है वो बोलती है कि गर्लफ्रेंड नहीं है। तो फिर काजुआ की मोम बोलती है कि काजुआ की थोड़ी ना गर्लफ्रेंड हो सकती है। और उसका डैड भी यही बात कहता है कि काजुआ जैसा लड़का एक गर्लफ्रेंड थोड़ी ना मना सकता है। और ये सब कुछ सुनकर काजुए को बहुत बुरा लगता है कि उसकी फैमिली उसके बारे में क्या सोचती है। काजुआ ये सब कुछ बातें सुन रहा होता है और उसको बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा होता है। तभी वो खड़ा होता है और वो बोलता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो सभी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। तो मिजुआरा खड़े होकर बोलते हैं कि माफ़ करना, मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया। असल में काजुआ और मैं एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। तो ये सब कुछ देखकर काजुए की ग्रैंड मदर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो बोलती है कि काजुए तुम तो छुपे रिश्तों में निकले, तुमने अपने लिए अपनी एक गर्लफ्रेंड भी बना ली, हमारी बहू तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और ये सब कुछ सुन मिजुआरा काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। काजुए की ग्रैंड मदर कह रही होती है कि मैं अपनी बहू के लिए वेलकम पार्टी भी करूँगी और वो वहाँ पे रोने लग जाती है। तो उसके बाद काजुए की जो ग्रैंड मदर होती है वो काजुए मिजुआरा से पूछती है कि क्या तुम लोगों ने सेक्स कर लिया। तो इसके बाद काजुए की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है और वो बोलता है कि दादी आप क्या बात कर रही हो। तो काजुए की ग्रैंड मदर बोलती है कि ये सब पूछना होता है शादी से पहले। तो फिर जो मिजुआरा होती है वो बोलते है कि अभी नहीं हुआ है सब कुछ। काजुए मिजुआरा को देखकर कहता है कि ये क्या एक्टिंग कर रही है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि काजुए की ग्रैंड मदर गेट के बाहर जाती है और वो बोलते हैं कि मुझे सबको बताना होगा। फिर मिजुआरा काजुए से पूछती है कि तुम्हारी ग्रैंड मदर कहाँ गई है। तो काजुए बोलता है कि लगता है यहाँ पर 3-4 बार एडमिट हो चुकी है मेरी ग्रैंड मदर, तो उन्होंने कुछ दोस्त बना लिए होंगे। तो फिर मिजुआरा खड़ी होती है और वो बोलते हैं इसका मतलब मुझे यहाँ से निकलना होगा क्योंकि मेरी ग्रैंड मदर भी यहीं पर एडमिट है और उनको पता नहीं कि मैं रेंटल गर्लफ्रेंड का काम करती हूँ, तो मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। तो काजुए मिजुआरा को आइडिया देता है कि तुम विंडो से कूद के यहाँ से निकल जाओ। तो मिजुआरा चिल्लाकर बोलती है कि क्या तुम पागल हो, ये बिल्डिंग 3 मंजिल की है, अगर मैं यहाँ से कूदी तो मैं यहाँ पर मेरी मौत हो जाएगी। तो मिजुआरा काजुए से को कहती है कि तुम जाओ अपनी ग्रैंड मदर को डिस्ट्रैक्ट करो और मैं निकल जाऊंगी यहाँ से। तो काजुए बोलता है कि प्लान तो अच्छा है पर मैं अपनी ग्रैंड मदर को डिस्ट्रैक्ट कैसे करूंगा। तो फिर इतनी देर में वहाँ पर काजुए की ग्रैंड मदर आ जाती है। तो काजुए और मिजुहारा साइड वाले कमरे में भाग जाते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि काजुए की जो ग्रैंड मदर होती है वो उसी कमरे में आ जाती है, साइड वाले कमरे में काजुए मिजुहारा को ढूंढने के लिए। तो फिर फटाफट बेड पे लेट जाते हैं और अपने ऊपर कंबल घेर लेते हैं। फिर यहाँ पर काजुए को नेचुरली होता है और ये इसमें काजुए की कोई गलती नहीं है। और भाई जो लोग समझ चुके हैं तो भाई नीचे कमेंट करके बताने की कोई जरूरत नहीं है, ये शरीफों का चैनल है, प्लीज़ कमेंट मत करना नीचे कोई भी। और जो समझ चुके तो भाई बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं समझे भाई जाके पोगो देखो। तो फिर मिजुआरा कहती है काजुए से कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो इतनी देर में वहाँ पर काजुए की ग्रैंड मदर आ जाती है और वो बोलती है कि क्या तुमने कोई 2 लड़का लड़की को देखा है। तो वो मिजुआरा अब अपनी आवाज़ चेंज करके उसकी मॉम को, उसकी ग्रैंड मदर को बोलती है कि हाँ हमने देखा, वो हॉस्पिटल छोड़ के चले गए हैं। तो फिर काजुए की ग्रैंड मदर यहाँ से चली जाती है। तो फिर हम लोग देखते हैं कि मिजुआरा काजुए की
मेन पॉइंट पे लात मारती है, जिसके बाद उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो इतनी देर में वहाँ पर काजुआ की ग्रैंड मदर आ जाती है और वो बोलती है कि मिजुहारा क्या ये तुम हो? तो फिर मिजुहारा हैरान हो जाती है। तो इतनी देर में काजुए की ग्रैंड मदर भी वहीं पे आ जाती है। तो काजुए समझता है कि मुझे यहाँ पर माफ़ी मांगने नहीं चाहिए, तो वो नीचे झुककर माफ़ी मांगने जाता ही है। मिजुहारा उसको रोक लेती है। तो फिर काजुए की ग्रैंड मदर होती है, वो बोलती है कि मिजुहारा की ग्रैंड मदर से कि क्या ये आपकी पोती है? इसका मतलब मेरा पोता और आपकी पोती एक दूसरे को प्यार करते हैं, इसका मतलब हम दोनों रिश्तेदार बनने वाले हैं। और ये सब कुछ देखकर मिजुहारा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। और फिर बाद में वे काजू और मिजुहारा आपस में बात कर रहे होते हैं। तो काजू बोलता है कि मैं अपनी ग्रैंड मदर को सब कुछ सच बता दूंगा। तो मिजुहारा बोलती है कि ऐसा मत करना, हम ब्रेकअप का ऐसे एक्ट करेंगे। तो काजू बताता है कि उसकी ग्रैंड मदर उसके लिए कितनी ज़्यादा खास है और वो चाहता है कि वो एक दिन अपनी असली गर्लफ्रेंड को अपनी दादी से मिलाए। फिर काजू मिजुहारा से कहता है कि मैं भगवान से प्रे करूँगा कि तुम भी अपने बॉयफ्रेंड को अपनी ग्रैंड मदर से मिलाए। तो तभी मिजुहारा उसको थप्पड़ मार देती है और बोलती है कि तुम अपने काम से काम रखो, और हाँ, अगर तुम्हें फिर से मेरी जरूरत पड़े तो मुझे रेंट कर लेना। तो उसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। तो बाद में हम लोग देखते हैं कि काजू मिजुहारा को 5 स्टार रेटिंग देता है और उसकी अच्छी तारीफ़ करता है। और उसके बाद काजू फिर से दिखाया जाता है, वो बोलता है कि ये मेरी कहानी है और मेरी अकेलेपन की कहानी है। तभी उसे अपनी एक्स दिखती है और उसके बाद वो अपनी एक्स के बारे में सोचने लग जाता है। तभी उसके दोस्त लोग आते हैं और वो बोलते हैं कि हे तुम अपनी एक्स को देखकर क्या क्या सोच रहे हो हैं? तो इतनी देर में वहाँ पर एक लड़की आती है और वो काजुए को देखकर अपने सारे जो बुक्स होते हैं वो गिर जाती है। तो फिर हम लोग देखते हैं कि वो लड़की मिजुहारा होती है, पर एक दूसरे रूप में। और गाइज यहीं पे हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है। 25 लाइक्स का एम है, 25 लाइक्स कर दो। और एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो।